तो घोटाला किया है। तो मोदी सरकार ने बोला था 2014 में जब आई थी कि भैया हम 15 लाख सबको देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। तो इन कुलियों की दुर्गति का जिम्मेदार कौन? मोदी। देश से छोटा है मोदी? हाँ, वो हमारा नौकर है, वो इस आदमी का नौकर है। मैं कह रहा हूँ उसने सच बताया। खारिज कर दिया रानी ने उसको, किसे? रिपोर्ट को। देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। चोर ने कभी कहा कि मैं चोरी करूं? मोदी जी ने इस देश को बर्बाद किया है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भारत के संविधान को खत्म कर दे। दुनिया का सबसे झूठा जब भारत का प्रधानमंत्री बन सकता, तू तो पढ़ा लिखा पत्रकार है। कितना ही गधे को साबुन से नहा लो, घोड़ा नहीं बन सकता। कहा जाता है कि रेलवे सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, लेकिन रेलवे पर कई सारे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि रेलवे में सही समय पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, रेलवे में जो रिक्रूटमेंट है वो रुकी हुई हैं, और भर्तियों को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आखिर क्यों इसमें डिले किया जा रहा है, क्यों देरी हो रही है। यहाँ देखिए हमारे साथ, हमारे आसपास बहुत सारे कुली लोग आए हैं, देश भर से आए हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और ये कुली हैं जो स्टेशन पर आपका सामान उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो अब परमानेंट करने की खुद को मांग कर रहे हैं, और इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सर ये है कि जैसे 2008 में उस समय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, उन्होंने सभी कुली उस टाइम परमानेंट किए थे, और 2009 में हमारी भर्ती हुई थी। हम इसी आस को लेकर भर्ती हुए थे कि जैसे उस समय रेल मंत्री लालू जी ने किया था परमानेंट, हमें परमानेंट किया जाए। लेकिन हम हर साल जंतर मंतर दिल्ली में आते हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई। लगभग हमें 14-15 साल हुए। कितनी संख्या है? हमारी 20,000 संख्या है पूरे ऑल इंडिया में। तो हम चाहते हैं हमें भी ग्रुप डी दिया जाए। तो ये मांग कब से है आपकी? ये 2008 से ही है जी सर। हाँ जी। तो 2008 में यूपीए की सरकार थी, उसके बाद फिर यूपीए की सरकार 9 में आई। हमारी नरेंद्र मोदी जी से यही डिमांड है, यही निवेदन है कि हमें भी ग्रुप डी में भर्ती किया जाए, परमानेंट किया जाए, ताकि हमारा पालन पोषण अच्छा हो सके, हमारी बच्चे अच्छे पढ़ लिखे सकें। तो यही हमारी डिमांड है। तो आप लोग अभी बोझा उठाते हैं कि नहीं? हाँ, अभी हम बोझा उठा के कभी 200 बन जाता है दिन में, कभी 300 बन जाता है, क्योंकि सरकार ने फैसिलिटी इतनी दे 200-300 बन जाता है कि 3000 बन जाता है? 3000 नहीं सर, कई स्टेशन ऐसे हैं जहाँ अच्छी कमाई हो जाती है। जैसे दिल्ली वर्गे स्टेशन है। एक सामान आप लोग उठाते हैं तो 400-500 तो ले लेते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं जी, हमारा स्टेशन है इतना कमजोर है, पठानकोट कैंट की वहाँ 200-300 कमाई होती तो इधर थोड़ा आते हम। अच्छा, क्या चाहते हैं? ग्रुप डी की। ग्रुप डी में जाएंगे, नौकरी करेंगे? आप बताइए सर, ग्रुप डी चाहिए हमको। आराम से मिल जाएगा लगता है? सर आराम से नहीं मिलेगा साहब, संघर्ष करना पड़ेगा हमको साहब। संघर्ष करेंगे तो फिर ग्रुप डी मिलेगा सारा। 2008 में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने भारतीय कुलियों को ग्रुप डी दिया था। उसी आस में कई लोगों ने फॉर्म भरा। अरे लालू जी पर गंभीर आरोप है रेलवे को लेकर, घोटाला किया है कुछ? तो घोटाला किया है। तो मोदी सरकार ने बोला था 2014 में जब आई थी कि भैया हम 15 लाख सबको देंगे, लेकिन किसी को नहीं दिया। लेकिन आज अपन इस बार फिर आ रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी नहीं है। मोदी जी अगर हमारा मांग पत्र हमारी जो मांग है, कोई रोक सकता है उनको? हम रोकेंगे सर। कैसे रोकेंगे? हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम रोकेंगे। हाँ, 20,000 कुली है, और एक कुली के साथ 10,000 वोट जुड़ी हुई है। बस एक कुली के साथ पूरा देश उनके साथ है। राम मंदिर बना दिया। कोई बात सारे पता क्या, जो गरीब को सुविधा नहीं दी तो कैसे बनेगा वो? हाँ, पंजाब से डिमांड पूरी कर दें तो हम भी उनको वोट डालेंगे। हम भी चाहते हैं। वोट डाला था कि नहीं पिछली बार? हाँ जी, डाला था जी। तो पिछली बार डाले, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं डाला था सर। ये देखिए ताऊ जी को भी दिखाई, ये ताऊ जी भी संघ। ताऊ, इन कुलियों की दुर्गति का जिम्मेदार कौन? मोदी। फिर आ रहे हैं रेल मंत्री है? फिर आ रहे हैं कहाँ? सत्ता के सिंहासन पर। देखो, इसे ही कहते हैं चाटुकारिता। इसका मतलब वो भारत में नहीं रहता। कौन? मोदी। तुम ही बगल में भाई, तुम ही तो कह रहे हो वो आ रहे हैं। अगर मैं विदेश 2024 में आ रहे हैं, मैंने कहा भाई। जी, क्या बात करता हुआ है? 2024 में आता वो है जो चला जाता है।
चुनाव के बाद कह रहा हूँ भाई, देखिए लोकतंत्र है हमारे देश में। जो व्यक्ति अपने दिन गिन दे, समझ लो उसका जाने का समय आ गया है। 50 साल का वादा कर रहे हैं मोदी जी, 400 जाएंगे नहीं, कोई सत्ता से नहीं हटा सकता उन्हें। किसे? मोदी जी को 50 साल बोल रहे हैं। 400 दिन हाँ। मोदी ने कहा है 400 दिन बचे हैं, 400 दिन, और उसमें से 5-7 दिन घट गए, तो मोदी ने अपने दिन बता दिए कि मेरे कुल 400 दिन है। कोई रोक पाएगा? नाम बताइए, कोई रोकेगा उनको? देखिए कुल्ली रोकेंगे सर, कुल्ली रोकेगा, बताओ। देखिए सच्चाई ये है कि उसको इस गद्दी पर बैठाने वाले इस देश की ये जनता थी, और कान पकड़ के कांग्रेस कह रही ईवीएम ने बिठाया है। कांग्रेस ने सर भर्ती। देखिए राजनीतिक बात करनी हो वो आप भी कांग्रेस के एजेंट हो, आरोप है। कांग्रेस के एजेंट हैं आप। किसने कहा? आरोप लग रहा है आपके ऊपर भाई, देखिए। बीजेपी कह रही है। हैं? बीजेपी। अच्छा देखो भाई, अभी इस पत्रकार से कहलवाऊंगा, मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं कह रहा ये झूठे हैं, यो मानता नहीं, और अडानी ने कही कि मेरे ऊपर अरे तो मोदी जी का विरोध, देश का विरोध भाई। कौन कह रहा? हाँ? कौन कह रहा? अब नाराज हो जाएंगे सब। मोदी देश से बड़ा है क्या? बताओ, भारत के संविधान से बड़ा? देश से छोटा है? है? देश से छोटा है मोदी। हाँ, वो हमारा नौकर है, वो इस आदमी का नौकर है। सुनो, हम ही उनको वोट डालकर बल्कि प्रधानमंत्री बनवाया है, कोई दूसरा नहीं थोड़ा बनवाया। एक बात सुनो, अब कोई है नहीं विकल्प, मान अरे लीजिए। सुन लीजिए, इस कुली ने अगर अपने घर के लिए माचिस खरीदी, नमक खरीदा, ये टैक्स दे के आया, इसके उस टैक्स के पैसे से मोदी तनख्वाह लेता है, और तनख्वाह नौकर लेता है, मालिक नहीं। अरे ताऊ मानने को तैयार नहीं है, आप कोई विकल्प नहीं है भाई। क्यों? कोई विकल्प है? सुन, मोदी नहीं तो कौन? अभी बता के जा रहा हूँ, और लिख लेना। इस बार जो चुनाव होगा 2024 का, बाइट को संभाल के रख लेना, और जब चुनाव के बाद मेरे से बात करना। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस भारत की जनता होगी, कोई राजनीतिक पार्टी। जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है। अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, जनता थी उसके साथ। देश है? देश की बात। क्यों? ये अमेरिका के थे दिल्ली वाले, हिमाचल वाले अमेरिका से आए थे क्या? गुजरात वाले कहाँ के? सुन ले, पूरे हिंदुस्तान। और सुनो भाई सुनो, देखो आज पत्रकार से ही कहलवाऊंगा, तेरे पास 3 रुपए थे, एक को तो यो छीन के ले गया, एक को यो छीन के ले गया, तेरे पास बचा 1 रुपया, और खड़ा कूद रहा, सेलिब्रेशन मना रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। कौन कह रहा? पढ़ते अखबार, टीवी देखते हैं कि नहीं? किसके? टीवी देखते हैं कि नहीं? देखिए चाटुकार मीडिया को देख रहा हूं मैं, है? एक कंपनी ने आरोप लगाया, जिसे तुम आरोप कहते हो, मैं कह रहा हूं उसने सच बताया। खारिज कर दिया अडानी ने उसको, किसे? रिपोर्ट को। देखो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। चोर ने कभी कहा कि मैं चोरी करूं? कहा क्या है? तो क्या लगता है आ गया ताऊ? मोदी के मुंह से एक शब्द निकला, वित्त मंत्री कहाँ है? जवाब किसे देना? देश का 4 लाख करोड़ रुपया डूब गया। बजट बन रहा है? बजट बन रहा है? बजट नहीं बन रहा। तिकोना देखा? त्रिकोण होता है, जब पढ़ाई करते हैं त्रिकोण होता है? वहाँ त्रिकोण के तीनों कोनों पर हलचल मची है। कितना पढ़े लिखे होता हुआ है? कितना पढ़े लिखे? मैथ समझा रहे हो? मैं तो अंगूठा टेप। तो अंगूठा टेप बनेगा प्रधानमंत्री? पढ़ना लिखना पड़ता है उसके लिए। कौन कह रहा? प्रधानमंत्री बनेंगे। बता कौन से संविधान में लिखा कि एक चीज है, यही तो मेरे देश का। मोदी जी ने अर्थशास्त्र पढ़ी है। कौन कह रहा? खुद उनकी डिग्री। हिंदुस्तान का एक व्यक्ति बता जो मोदी के साथ पढ़ा हो, मुझे बता दे। मोदी को किसी ने पढ़ाया हो? मुझे चाय बेच के पढ़ाई की। सुन एक मिनट रुको, मैं दूंगा। हिंदुस्तान का जो वडनगर का स्टेशन, जिसपे वो कहता मैंने बचपन में चाय बेची, जब मोदी 27 साल का था तब वडनगर का स्टेशन बना था। अच्छा जी, आपने बनाया था? आप ही ने बनाया था? भारतीय सरकार ने बनाया था। भारत, आप जानते हो भारत में सुई भी नहीं बना था तब। कांग्रेस ने 70 साल में बर्बाद किया देश को। आरोप है बहुत। तेरे जैसे मूर्ख पत्रकार कह सकते हैं, आज सच्चाई बता रहा हूँ। 70 सुनो, साबित करूंगा, साबित
साबित करूंगा। कैसे? 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं, तो कैसे कांग्रेस के 70 साल? 8 साल 8 साल जब मोदी ने 70 अच्छा, मोदी जी ने दिल पे हाथ रख के बोले विकास किया कि नहीं? है? विकास किया कि नहीं? बता, एक बात तो बता। दिल पे हाथ रखिए तो बोलिए। देश का जीडीपी किया है। हाँ सुनो, मोदी जी ने इस देश को बर्बाद किया है। चाइना पाकिस्तान को थर-थर कपा दिया है। चाइना पाकिस्तान को। सोन भाई पत्रकार, 2014 जिस दिन मोदी ने शपथ ली और आज 2023 30 जनवरी तक मोदी की एक भी बाइट दिखा दे मुझे जिसमें उसने चीन का नाम तक लिया हो। अरे रिश्ते मजबूत कर दिए, रिश्ते मजबूत कर दिए। कैसे? बहुत अच्छे रिश्ते हो गए। देखिए, नेहरू के समय में चीन से लड़ाई हुई थी, उसके बाद तक हमारी सेना की और चीन की कभी लड़ाई नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है आजकल। इसने मरवा दिए हमारे सैनिक वहाँ। क्या बात करें ताऊ? क्या सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं सेना का अपमान क्या कर रहा? किया आपने? क्या आपने किया? सेना का अपमान किया मोदी ने कि हमारे पुलवामा में 44 जवान मरवा दिए। किसने मरवाया? मोदी ने। गंभीर आरोप, गंभीर आरोप। बताओ, जेल जाएंगे आप। सुनो सुनो, एक मिनट, एक चीज बता। देखिए, जेल जब चाहे जब भेज दे, मेरा तो आना फ्री जाना फ्री, और जिस दिन से सरकार पकड़ ले उस दिन से खाना फ्री। क्या है, मैनेजमेंट कर लिया आपने? बोलने के लिए फ्री है आप? क्यों? कुछ भी बोलेंगे। देश का नागरिक, देश को तोड़ दिया आपने बोल के। कैसे? पुलवामा पे बोल के। क्यों? और क्या? एक बात बता। आपने कहा पुलवामा सैनिकों पे सवाल, मोदी जी पे सवाल। 2014 से पहले देश बना रहा है प्रधानमंत्री मोदी। सुन, पूरी बात सुने कर, बीच में मत काटना। 2013 से पहले मोदी कहता था क्या ओ मनमोहन जी, सेना तेरी, ईडी तेरी, सीबीआई तेरी, रिजर्व बैंक तेरा, सरकार तेरी, तो बाहर से आतंकवादी आ गए कैसे? आज पूछना चाहता हूँ, कब आए आतंकवादी? कब आए? मैं तो 2013 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब तक मोदी मुख्यमंत्री था। ये मोदी कहता था। आतंकवादी कब आए? अरे यार सुन ले पूरी बात है। और मैं आज पूछता हूँ 2024-14 के बाद, मोदी जी, ईडी तेरी, सीबीआई तेरी, सुप्रीम कोर्ट तेरा, और जो है चुनाव आयोग तेरा, सब देश का। सेना तेरी, भारत तेरा, आपका भारत है कि नहीं? और सुन, दलाल तेरे, पत्रकार दलाल तेरे। अरे कैसी राष्ट्रवादी पत्रकार है वो लोग। अरे यार सुनिए सुनिए भैया सुनिए। तो फिर मुझे बता दे भैया, 300 किलो RDX भारत में आया कैसे? कहाँ से आया? और आज तक आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने करवाया है? आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने करवाया? और कौन कराएगा? और कौन भी कराया? क्या पूछेगा? किससे? वो ईडी कहाँ है? वो सीबीआई कहाँ है? आज तक जांच क्यों नहीं हुई? कश्मीर में है राहुल गांधी, कश्मीर में है, तिरंगा फहरा रहे हैं। 370 जो हट गया है इसलिए। क्यों? सब शांति शांति कश्मीर में शांति है। कश्मीरी पंडित बेचारे रोज पलायन करके भाग रहे। अभी शांति भी हो रहा है। इसे शांति क्या है? तिरंगा फहरा है लाल चौक पे। आप पढ़ते हैं कि नहीं अखबार? तुम पढ़ते हो? तुम पढ़ते हो जी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी तिरंगा फहराया। उसके बाद कोई कांग्रेसी नहीं गया वहाँ। उसके बाद कौन सा गया? बीजेपी वाले गए। मोदी जी 92 में गए थे। कहाँ? लाल चौक। देख, 10 साल मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रह गए, कभी पाकिस्तान नहीं गए। और ये बढ़ते ही बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच गया। राम मंदिर बन गया है, खुश होइए ना। राम मंदिर बढ़ने का जब अच्छा लगेगा, जाओ, मैं स्वागत करूंगा। इन सारे कुलियों को उसमें नौकरी दे दो। जाओ, मैं स्वागत करूंगा। जाओ, नौकरी भी मत दो। इन सारे कुलियों को वहाँ से एक दुकान दे दो। अरे जाना है तो फूल बेचने की दे दो। धाम जाइए, सब ठीक हो बस वहाँ थारे जैसे जाएंगे, वहाँ थारे जैसे जाएंगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भारत के संविधान को खत्म कर दे।
भारत के संविधान को जो खत्म करेगा वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। कौन खत्म कर रहा है? कौन खत्म कर? तुम कर रहे हो। हिंदू संविधान में लिखा है कि एक राष्ट्र बना दोगे। क्या लिखा है संविधान? है क्या लिखा है संविधान? संविधान में लिखा है कि हमारा देश गणतंत्र देश है। ताऊ संविधान पढ़ा कि नहीं आपने? ना थोड़ा सा पढ़ा। पढ़ा है? अनपढ़ हूँ, कहाँ से पढ़ लेता? तेरे जैसे ने बताया। संविधान में लिखा है क्या है हमारे देश का स्वरूप? क्या लिखा? क्या है स्वरूप? अच्छा एक बात बता, आज तू ही प्रधानमंत्री बना दूंगा। ये मुसलमान है। आप मुझे बना देंगे? मैं कह रहा हूँ राहुल जी को बनाएंगे कि मुझे बनाएंगे? क्या प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? एक दिन का बनाऊंगा तुम। जो खड़ा होगा उसे बनाओगे। तू भी खड़ा हो जा। इसी संविधान ने अधिकार दिया तुझे। प्रधानमंत्री बन सकता हूँ? क्यों नहीं बन सकता? ओ सुनो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दुनिया का सबसे झूठा जब भारत का प्रधानमंत्री बन सकता। तू तो पढ़ा लिखा पत्रकार है। तो चलिए आप चलो ताऊ, कम से कम माना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। है? कम से कम माना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। नहीं मैं तो सबको, मैं ही तो ताऊ, चलो एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो कौन? राहुल प्रधानमंत्री नहीं बने तो कौन? 2024 में कौन होगा पीएम? मैं बीजेपी की पिच पे ना खेलता हूँ। किसके पिच पे? अपनी पे खेलता हूँ। कौन है? किसने पिच बनाई आपको? है? किसने बनाई? मैं खुद बनाता हूँ। आपने बनाई? और क्या? यही तो बीजेपी का एजेंडा है कि किसी का नाम लिवाओ इनसे। सिलेंडर की बात सुनो, सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर की बात बोलो कि अब कितने में जा रहा है? विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, विकास हो रहा है। अच्छा एक चीज बता दे, आने के लिए गैस सिलेंडर इनसे कही थी कि बुलेट ट्रेन चलेगी, उसे क्यों भूल रहे तुम? चल गई ना? कहाँ? अहमदाबाद से मुंबई। कहाँ है? अभी तो पटरी भी ना बिछी। वो अनपढ़ पत्रकार है, अनपढ़। उनके लिए पटरी अलग से बनेगी। अरे भाई चलने वाली है ट्रेन। कहाँ? चलने वाली है ना? देखो किसानों की आय अभी आ गया। सुन आज मैं तेरे से पूछता हूँ, किसानों की आय दुगनी होगी? लाल किले से कहा था। सब कर दिया। कहाँ से? दोगुनी आय हुई कि नहीं हुई? मोदी से बात कर कर दी हुई कि नहीं? होगी। और क्या? तेरे से पूछ रहा हूँ। और क्या हुआ? सब देश की हर जनता को छत मिल गई? बताओ मिल गई? तुमसे पूछ रहा हूँ आज, सवालों के जवाब तुम दो। 2 करोड़ हर साल रोजगार दिए। 74,000 भर्तियां दी हैं। अरे 2 करोड़ की बात करते हो? किसी को नहीं मिला। दो थोड़ी मिल जाएगी। क्यों हर साल 2? अरे हर साल 2 करोड़ का वादा किया था। अरे इधर यार, रोजगार की भी बात करिए, पकौड़े तलने की भी तो बात करिए। पकोड़े? पकोड़े तलने तो जब होगा जब देश का कुली सड़कों पे पड़ा होगा। अच्छा बताइए मोदी जी ने फिर क्या किया है? कुछ किया है? हाँ मोदी जी ने किया है गिनाइए फटाक से काम। कि अपने लाला को 300 दुनिया के तीसरे नंबर पर झूठ बोल के और जनता का पैसा उसे दे के। ताऊ आप कितना बोलो, अगली बार प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। ये लिख लो। सुन मेरी बात लिख लो। सुन लो आज लिख ले 2024 में मोदी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कौन बनेगा? कोई, चाहे तू बने, ये लिख ले। आप बनोगे? और जिस दिन देश में आचार संहिता लग जाएगी। ताऊ एक बात बताओ, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? और सुन उस हिंदू राष्ट्र का क्या करूं? ये लोग इमोशनल हैं, उसको चाहिए इन्हें। और सुन, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी वो हिंदू थी या मुसलमान थी? उसकी हत्या किसने की? किसने की? बताइए। तो ही बता ना। आप बताओ ना, मैं कोई कोर्ट हूँ क्या? वो हिंदू ना थी। हाथरस हत्याकांड हिंदू थी ना थी लड़की? और किनके? लव जिहाद बढ़ गया है। लव जिहाद किसने बढ़ाया? मुसलमानों ने बढ़ाया ना। आरोप है भाई ना। सुदर्शन चैनल के मालिक चौहान के कह रहे हैं। अरे यार उससे नो पूछ। लाल कृष्ण अडवाणी का दामाद कौन है? या तो मुख्तार अब्बास नकवी अरे है। तो लव मैरिज किया है भाई। और लव मैरिज को तो लव जिहाद क्या है? नहीं सुन लो, नाम बता के झूठ बोल के, नाम छुपा के। किसका नाम छुपा के कुछ लोग कर रहे हैं। अरे सुन, देख बात सुन, तुम जैसे पत्रकार और मोदी जैसे चाटुकार, कितना ही गधे को साबुन से नहा लो, घोड़ा नहीं बन सकता। लगता है ताऊ आपने टीवी बहुत देखा है, टीवी मीडिया बहुत देख रहे हैं आजकल। मैं टीवी देखता ही नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।